हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीशियन एकेडमी। देखिए क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है और सम बेसिक कंसेप्ट है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें बहुत सारे आईपीसी नेम मैंने पढ़ा रखे हैं, तो सारी वीडियो को वॉच करिए। और इसमें अब आपको मैं एक टॉपिक आपको समझा रहा हूँ कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। आईपीसी नेम से हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, फिर से एक बार टॉपिक हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसमें को कि अगर मान लीजिए कोई भी आईपीसी नेम दे रखा हो तो उससे हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसमें देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, इसमें एक नेम लिख रखा है। देखिए ये जो नाम है आपका क्या है, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर 3 है, वो क्या है, पोजीशन है। ये ब्रोमो भी आपका क्या है, पोजीशन है। ये 5 भी आपका क्या है, पोजीशन है। हाइड्रोक्सी भी, ये भी आपका प्रेफिक्स फॉर्म में है। ये नाइट्रो भी आपका प्रेफिक्स फॉर्म में है। और इसमें मेन जो आपका पैरेंटल चेन के फॉर्म में जो आएगा वो क्या आएगा, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, जब हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, देखिए ये बेंजीन रिंग बना लीजिए। इस बेंजीन रिंग पर अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका क्या, बेंजोइक एसिड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, C6H5COOH। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक, तो बेंजीन रिंग पर जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं तो इसको बेंजोइक एसिड कहेंगे। तो इधर का एक पार्ट आपका फिनिश हो गया, इतना पार्ट। अब इसमें देखिए, अब इसके बाद इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, राइट। अब देखिए 3 पर क्या लगा हुआ है, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, NO2 ग्रुप लगा देते हैं। और 5 पर क्या लगा है आपका, हाइड्रोक्सी लगा है, तो हाइड्रोक्सी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसमें हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। तो 5 पर हम लोग क्या कर देते हैं, OH ग्रुप कर देंगे। ठीक, और देखिए इसमें तो 5 हाइड्रोक्सी हो गया, ये 3 नाइट्रो हो गया, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर 5 हाइड्रोक्सी, तो 5 पर हमने OH ग्रुप लगा दिया। और फिर इसमें क्या करते हैं, 3 पर पावर क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 2 ब्रोमो कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 ब्रोमो आप कर देंगे। ठीक, तो बेंजोइक एसिड हम लोग इसमें देखिए, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो नाम है, तो बस एक इसमें मिस्टेक, एसिड 2 कर लीजिए, हाँ, तो 2 ब्रोमो। ठीक, तो 2 ब्रोमो आ जाएगा आपका, और उसके बाद से 5 हाइड्रोक्सी आ जाएगा, और उसके बाद 3 आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, और 3 नाइट्रो, और उसके बाद क्या आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, राइट। तो आप हमने क्या देखा कि अगर नेम दे रखा हो तो हम इसका आईपीसी केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। अगर ऐसे नाम दे रखा हो तो उसका केमिकल फार्मूला बनाने के लिए सबसे लास्ट में हम आपका पैरेंटल चेन देखते हैं, और देने के बाद हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग के बाद पोजीशन के हिसाब से इसका जो प्रीफिक्स है उसको हम क्या करते हैं, सेटअप बैठा लेते हैं। ठीक, ओके। अब आइए एक दूसरे कंपाउंड्स पे हम लोग देखते हैं कि कैसे वो उसका नेम कैसा उसका फार्मूला लिखेंगे आप। क्या है इसमें, 3 फिनाइल प्रोप। ठीक, आपका क्या है, 3, क्या लिखेंगे इसमें, 3 फिनाइल फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। ठीक,
अब इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक, प्रोप मतलब 3 कार्बन। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 2 3। ठीक, अब 2 पर देखिए इन लगा हुआ है यहाँ पर, तो 2 पर हम लोग क्या कर देते हैं, इन लगा लीजिए यहाँ पर, ऐसे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब लास्ट में क्या लिखा है सफिक्स, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, अब फिर उसके बाद से 3 पर आपका क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो 3 पर हम क्या कर देंगे, फिनाइल ग्रुप ऐसे करके लगा देंगे इसमें। ठीक, तो ये आपका आ गया फिनाइल ग्रुप। ठीक, बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये देखिए बेंजीन रिंग है, और इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फिनाइल, यानी C6H5, और एक बॉन्ड इसमें क्रिएट कर देते हैं। राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा ग्रुप आप यहाँ पे यूज़ करके एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। राइट, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा, थर्ड। इसमें देखिए थर्ड हम लोग क्या करेंगे, थर्ड हम लोग लिखेंगे 2 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक, अब हमारा वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन है, इसमें हेक्स है, और क्या है, साइक्लोफार्म में है, तो साइक्लोफार्म में बना लीजिए ऐसे। ये हो गया आपका हेक्स, साइक्लोहेक्स हो गया। अब यहाँ पर इन लगा है, तो कहीं भी इन लगा लीजिए, ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। ठीक, अब फिर आपका पेड़ यहाँ पे लिखा है 2 इथाइल, क्या लिखेंगे इसमें, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सीन बन गया। ठीक, अब देखिए, अब इसी में तो नंबरिंग करिए 1, और यहाँ पे क्या देंगे 2 3 4 5 6। अब 2 पर देखिए कौन सा क्या ग्रुप लगा है, यहाँ पर इथाइल लगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इथाइल C2H5 लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 इथाइल साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा ये, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। देखिए दूसरे पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 इथाइल और ये साइक्लोहेक्स लगा हुआ है, और यहाँ पर इन हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिखा है इसमें, 5,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन है। राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखिए पार्ट क्या लिखा गया है, साइक्लोहेक्स। तो साइक्लोहेक्स में पेरेंटल चेन में क्या आएगा, ये साइक्लो बनाएंगे, साइक्लो बन गया। अब साइक्लो में अब पोजीशन दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 पे पोजीशन दे दीजिए, और पोजीशन में 2 पर आपका इन लगा हुआ है, तो 2 पर इन दे दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दीजिए, और 1 पे आपका ओन लगा हुआ है, तो 1 पे आपका डबल बॉन्ड बना करके क्या कर देंगे, ओ ग्रुप लगा देंगे, तो ये आपका ओन हो गया। अब उसके बाद देखिए 5,6 ये पोजीशन दे रखा है 5th कार्बन पर, और 6 कार्बन पर क्या लगे हैं, मिथाइल लगे हैं, तो 5 पर आप क्या करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, और 6 पे भी आप क्या लगाएंगे, एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा 5,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन।
ठीक। 1 पोजीशन पर आपका CO ग्रुप लगा है और 2 पोजीशन पे आपका इन लगा हुआ है और 5 और 6 पोजीशन पर डाई मिथाइल लगा है। तो इसका नाम क्या होगा? 5, 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, राइट। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए है आपका 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। तो इसका हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। तो इसमें पेरेंटल चेन देखिए क्या है, हेक्स है और ये साइक्लोफार्म में लगा हुआ है। तो बना लीजिए आप, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्स और लास्ट में क्या लगा? ओन लगा है। तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में ओन लगा है तो डबल बॉन्ड लगा करके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं दे रखा है तो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, ओन बन गया। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। अब इसके बाद से 3 पर क्या लगा है आपका? OH ग्रुप लगा है, ठीक। तो 3 हाइड्रोक्सी है, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे? OH ग्रुप लगा देंगे, ठीक। तो ये क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हो गया और हेक्स मतलब 6 कार्बन और ओन लगा है तो ओन यहाँ पर पहले कार्बन पर सेटअप कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप करेंगे, नेम दिया हो और नेम से केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे तो आपको आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट एक और देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड है 1 इथॉक्सी ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन हैं? ब्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ब्यूट का मतलब कितना होता है? 4। तो 4 कार्बन लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद से इसकी नंबरिंग भी कर देंगे 1 2 3 4 और 1 पे क्या लगा है? ऑल लगा है। तो ऑल किसका होता है? एल्कोहल ग्रुप का। तो यहाँ पे 1 पर OH लगा दीजिए, ठीक। अब 1 पे ही देखिए क्या लगा हुआ है? इथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो 1 पे इथॉक्सी ग्रुप लगाने का मतलब इसी में नीचे बॉन्ड बनाइए, ठीक, और इथॉक्सी ग्रुप लगा दीजिए OC2H5, ठीक। ये आपका क्या है? इथॉक्सी ग्रुप है, ठीक। बाकी आप हाइड्रोजन इसमें सेट कर लीजिए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है तो इसमें एक हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पर CH का हो गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे? देखिए 1 इथॉक्सी, तो 1 पर अभी यहाँ पे 1 नंबर आपने दिया था तो 1 पर इथॉक्सी ग्रुप हो गया। तो 1 इथॉक्सी ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गया, ठीक है। और 1 ऑल, 1 पर ऑल लगा दीजिए। तो ऐसे करके हम इसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 3 फिनाइल प्रोप। देखिए 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। क्या करेंगे? प्रोप में देखिए कितना है, कितने कार्बन है? यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक। अब 2 पर अब नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3। तो 2 पे क्या लगा है? इन लगा दीजिए, ठीक, लग गया। 1 पे देखिए क्या लगा है? ऑल, तो OH लगाएंगे, ठीक है। और 3 पर आपका क्या लगा गया? फिनाइल ग्रुप लगा है तो एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखिए आपका फिनाइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक। ये आपका फिनाइल ग्रुप बन गया, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल, ओके। अब नेक्स्ट 2 ब्रोमो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2 डैश ब्रैकेट में है आपका
ब्रोमो मिथाइल -3 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक, तो सबसे पहले इसमें वर्ड रूट देखिए कितना है, ये है, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, कार्बन रखिए इसमें, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक, 4 आप कार्बन रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सफिक्स इसमें क्या लगा है, ऑयल लगा है, तो ऑयल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड में हम लोग क्या करेंगे, ओ लगा दीजिए और Cl लगा दीजिए। ठीक, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोइल क्लोराइड बन गया। अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक, और 3 पर देखिए क्या लगा है आपका, क्लोरो लगा है, तो लगा दीजिए यहाँ पर Cl हो जाएगा। फिर 2 पर देखिए ब्रोमोमिथाइल लगा है 2 पर, तो 2 पोजीशन पर ब्रोमोमिथाइल आ जाइए, CH2Br लगा देंगे। ओके, तो 2 पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोमिथाइल बन जाएगा। ठीक, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोमिथाइल, तो 2 पर ब्रोमोमिथाइल हो गया ये। ठीक, अब ये भी अलग से एक छोटा सा चेन बन जा रहा है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद 3 पर देखो क्लोरो लगा है, तो 3 पर Cl आपने लगा दिया, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा, ऑयल क्लोराइड, तो इसमें सफिक्स क्या है, ऑयल है, यानी फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड है, यानी एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, और एसिटिल क्लोराइड में जो सफिक्स लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ऑयल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर COCl हो जाएगा। ठीक, और 2 पर आपका ब्रोमोमिथाइल हो जाएगा, 3 पर आपका क्लोरो हो जाएगा, और इसमें पैरेंटल चेन में कार्बन कितने हैं, ब्यूट हैं 4 हैं, तो 4 आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एक और, पेंटेन 2,4 डाइओन। ठीक, पेंटेन 2,4 डाइओन। ठीक, अब देखिए इसमें वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन लगा लीजिए। ठीक, अब उसके बाद अपने हिसाब से इसकी हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए 2 पे भी आपका ओन ग्रुप लगा हुआ है, और 4 पे भी आपका ओन ग्रुप लगा है। तो ओन ग्रुप किसका सफिक्स होता है, कीटोनिक ग्रुप का होता है, CO ग्रुप का होता है, तो यहाँ भी आपका CO कर लेंगे, और यहाँ भी 4 पे भी CO कर लेंगे। ठीक, अब बाकी रेस्ट आप क्या लिखेंगे, सभी को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन सेटअप कर लीजिए यहाँ पर। तो कितने होंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH3। दैट मीन्स आपका जो फार्मूला बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आपका CH2, और फिर आपका C डबल बॉन्ड O, और फिर आपका क्या बनेगा CH3। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 2,4 डाइओन होगा। ठीक, ओके, अब फिर से एक और कंपाउंड्स ले लीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स देखिए और उसके फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, और जब फंक्शनल ग्रुप आप पहचान लेंगे तो उसके हिसाब से रख करके उसकी नंबरिंग करके, और उसके बाद प्रीफिक्स की पोजीशन दे करके प्रीफिक्स की वैल्यू रखने पर स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें साइक्लो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाइऑल। ठीक, तो अब सबसे पहले साइक्लोफॉर्म बनाएंगे, कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए, तो बनाइए 1 2 3, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्स। ठीक, तो अब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो साइक्लोहेक्स हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड इसमें जुड़ गए। ठीक, अब नंबरिंग कर लीजिए इसमें 1 2 3 4 5
6, कहीं से भी 1 दे सकते हैं आप इसको, ठीक। और 1 पे भी ऑल ग्रुप, ऑल किसका होता है, अल्कोहल ग्रुप का होता है सफिक्स। तो हम क्या करेंगे, 1 पे भी OH लगाएंगे, ठीक, और 2 पे भी OH लगाएंगे, ठीक। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। देखिए केमिकल फार्मूला, ठीक। एक और आप देखिए इसमें एग्जाम्पल, 4 इथाइल 2 डैश मिथाइल और एनिलीन है, ठीक, राइट। अब बेंजीन रिंग पर ये बेंजीन रिंग बनाएंगे, और बेंजीन रिंग पर जब हम NH2 ग्रुप लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। क्या बनता है ये, एनिलीन। और इसके बाद इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, राइट। अब 2 पर देखिए कि आप क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो 2 पर मिथाइल लगा दीजिए, CH3। अब 4 पे देखिए क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे इथाइल लगा लीजिए, C2H5, ठीक। ऐसे हम नेम से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स इसमें देखिए, और कंपाउंड्स को देख करके आप क्या करेंगे, पहले उस कंपाउंड को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप उसको रीड करिए, और रीड करके वर्ड रूट को पहचानिए। और जब वर्ड रूट आपको पहचान में आ जाए तो फिर उसको आप नंबरिंग कर लीजिए, और नंबरिंग करने के बाद लास्ट में देखिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन पहले दी गई है, ठीक है, उसका हम सफिक्स इसमें लगा हुआ है, सफिक्स से पहचानिए कि उसका सफिक्स क्या हो। फिर सफिक्स के बेस पर हम उस फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला रख देंगे, और रखने के बाद और वर्ड रूट रखने के बाद फंक्शन मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको उसका सफिक्स देखने के बाद फिर हम लास्ट में किस में आते हैं, प्रेफिक्स में आते हैं। तो प्रेफिक्स की पोजीशन देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन कौन सा प्रेफिक्स लगा हुआ है, उस पोजीशन के हिसाब से उस फार्मूले में हम प्रेफिक्स को रख करके और केमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे एग्जाम्पल करिए, ओके। और कोशिश करिए कि फार्मूला जो भी है इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पूरा याद रहे। फंक्शनल ग्रुप जब याद रहेगा, प्रायोरिटी आर्डर तैयार रहेगा, तो हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहले पोजीशन देना है, किसका सफिक्स इसमें लगा हुआ है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।